वेलकम इन टेलीमेट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट में ओपनिंग कैसे चढ़ाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। तो ये बैलेंस शीट है जिसको हमें टैली में जिसकी ओपनिंग चढ़ानी है। फर्म का नाम है गुमनाम ट्रेडिंग कंपनी। इसका अगर बैलेंस शीट के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा पता होगा तो इसमें देखिए, लेफ़्ट साइड में लायबिलिटी साइड होती है, राइट साइड में एसेट साइड होती है। लायबिलिटी में आपका होगा कैपिटल, लोन्स एंड लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स। इन सब डाटा को हमको ओपनिंग में चढ़ाना होगा। लास्ट ईयर की क्लोजिंग करंट ईयर की ओपनिंग हो जाती है। फाइनेंशियल जैसे हमारा 31 मार्च को समाप्त होता है तो हमारा 1 अप्रैल में सब ओपनिंग चढ़ाई जाएगी। ये फिक्स एसेट्स का एनेक्सर है, क्लोजिंग बैलेंस में दिया हुआ है जो चढ़ानी है। ये कैपिटल का एनेक्सर है, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस ही चढ़ाएगा। ये लास्ट ईयर की फाइनल बैलेंस शीट है। ये डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। ये तो डाटा मैंने बनाया हुआ है, ऐसे ही ओरिजिनल डाटा होता है, उसको भी आपको देख करके चढ़ाना ही है। ये क्रेडिटर्स हो गया। तो अगर आपने नई कंपनी बनाई है तो नई कंपनी में भी चढ़ा सकते हैं, पुरानी कंपनी में बनाई है तो पुरानी कंपनी में भी आप चढ़ा सकते हो। बिना ओपनिंग मिले राइट बैलेंस आपके नहीं आएंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक है, जो मार्च का बचा हुआ स्टॉक है। आप कंपनी को स्प्लिट करेंगे तो ऑटोमेटिक ओपनिंग वो बैलेंसेस ले लेता है, स्टॉक का भी ले लेता है और अकाउंट्स का भी ले लेता है। बट अगर आपने नई कंपनी बनाई है तो उसमें आपको बैलेंसेस डालने पड़ेंगे, और अगर पूरा ऑलरेडी स्प्लिट आपने करी है तो उसमें आपको बैलेंसेस वेरीफाई करने पड़ेंगे। तो ये वीडियो इसी के बारे में है कि ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में आप कैसे चढ़ाएंगे और किस तरीके से चढ़ाएंगे, कहाँ पे आप किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, किसको ऑल्टर करेंगे, किसको क्रिएट करेंगे। तो बैलेंस शीट के बारे में ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना भी मैंने अपने किसी भी वीडियो में नहीं बताया है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस इन बैलेंस शीट एंड स्टॉक। तो टैली ओपन करेंगे इसके लिए। और इसी बैलेंस शीट को उसमें वन बाय वन, अकाउंट बाय अकाउंट क्रिएट करते जाएंगे और बैलेंसेस डालते जाएंगे। तो टैली ओपन कर लिया हमने, क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, फर्म का नाम बना देते हैं गुमनाम ट्रेडिंग कंपनी और सेव कर देते हैं। आपके पास बनी हुई कंपनी होगी तो उसको ओपन कर लेंगे। नई कंपनी में सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, बनी हुई कंपनी में ऑल्टर और क्रिएट से काम कर सकते हैं। हम लेज़र पे चले जाएंगे क्रिएट करने के लिए, अकाउंट इन्फो, लेज़र क्रिएट। अब लेज़र नेम हम लेफ्ट साइड में स्टार्ट करेंगे कैपिटल से। कैपिटल हम डाल देंगे 380/22/25। कैपिटल अकाउंट का लेज़र बना देंगे, अंडर जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट के, बैलेंस डाल देंगे। इसके बाद लोन्स एंड लायबिलिटी। लोन्स एंड लायबिलिटी हमारा ग्रुप होता है, इसमें इलाहाबाद बैंक का बनेगा लेज़र। इसका लोन्स एंड लायबिलिटी बना देंगे या ओडी में बना देंगे या बैंक अकाउंट में बना करके आप सीआर बैलेंस दिखा सकते हैं।
बहुत सारे तरीके इसके होते हैं। बैलेंस डाल देंगे 1,45,000। अब हमारी जिस फर्म में बाइक लोन भी है तो इसको भी बना देंगे। इसको भी लोन से लायबिलिटी बना देंगे। पर जितने बैलेंस शीट में लेजर हैं उसको आप 1 बाय 1 आपको क्रिएट करना है। ये जो मैं विंडो चेंज कर रहा हूँ वो ऑल्ट टैब से चेंज कर रहा हूँ, तो आप भी चेंज कर सकते हो और बोथ विंडो पे इक्वली आप काम कर सकते हो। अब हम इसमें क्रिएटर्स बना देते हैं। तो नाम क्रिएट करेंगे सनडे क्रिएटर में। ये वो लोग हैं जिनका पैसा देना रह गया या जिनसे कोई ट्रांजेक्शन पिछले साल में हुआ था और इनका बैलेंस हमारा क्रेडिट निकल रहा है। सुमन का बैलेंस डाल दिया, विमल का बैलेंस डाल देंगे। कोई भी एक बैलेंस रह जाएगा तो इसमें बैलेंस शीट आपकी मिलेगी नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज़ नोट करते हुए ही आप डालेंगे, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने नाम दिए हैं उसकी जगह पे आपका बैलेंस भी हो सकता, मतलब कंपनी या फर्म का नाम हो सकता है। लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो कुछ मैं डिलीट कर देता हूँ और बाकी का बैलेंस इसमें ही सोना में इनपुट कर देता हूँ। तीन 18,200 का बैलेंस था, 144,700 आ रहा है, तो 1,73,500 इनका बैलेंस कर देंगे तो उतना ही हो जाएगा। लिस्ट बनना बहुत लंबी हो जाएगी जिसमें समय ज़्यादा लगेगा। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा है, बीच बीच में आप बोर भी हो जाएंगे। तो सोना का बैलेंस मैं पूरा ओपन करके डाल दिया है। तो देखिए बैलेंस पूरा क्रेडिट साइड का सारे बैलेंसेस पड़ चुके हैं। मैं डेबिट वाली लिस्ट, डेटर्स वाली लिस्ट को भी सही कर लेता हूँ। 2,63,900, 4,63,900 की पूरी फिगर थी, जिसको मैंने 3 लोगों में ही डाल दिया जिससे वीडियो में कम टाइम लगे। अब देखिए लेफ़्ट साइड का पूरा बैलेंस फीड हो चुका है क्रेडिट साइड का। $867 425। अब राइट साइड का स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड बोलते हैं इसको। इनके सबके अनेक्जर आपको पड़ोस में दिए हुए हैं, देखिए साथ में बने हुए हैं। तो अनेक्जर देख देख के ही वैल्यू इसकी इनपुट करेंगे। फिक्स एसेस में जितने भी हमने लेजर्स बना रखे हैं वो सब फिक्स एसेस में बनेंगे। फर्नीचर हो गया तो इसमें 23,535 रुपये का बैलेंस डाल देंगे। 23,535 का बैलेंस कैसे है वो अनेक्जर में शो कर रखा है हमने। मशीनरी इसमें 21,590 का बैलेंस है, वो डाल देंगे। एसी इसमें 16,150 का बैलेंस है, वो डाल देंगे। बाइक इसमें 33,150 का बैलेंस डाल देंगे। लास्ट में बचता है कंप्यूटर, इसमें 8,400 का बैलेंस डाल देंगे। इसके बाद हमारे बैंक अकाउंट्स आते हैं। तो बैंक अकाउंट्स के लेज़र बैंक अकाउंट्स में ही बन जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20,000, एक्सिस बैंक 22,800। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20,000 रुपये डाल देंगे। राइट साइड के मतलब एसेट साइड के सारे बैलेंसेस जो आएंगे वो डेबिट ही आएंगे, तो इनका ज़रूर ध्यान रखें। कभी कोई आप गलत ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे उसमें गड़बड़ हो सकती है। ये 22,800 डाल दिया एक्सिस बैंक का। इसके बाद कैश दिया हुआ है, कैश को हम लोग ऑल्टर करेंगे, पर कैश के से पहले हम लोग नीचे का कंप्लीट कर लेते हैं।
स्टॉक का बना लेते हैं। तो स्टॉक में देखिए कॉपी है, बुक है, पेन है, अदर्स है, तो ये सब इन्वेंट्री का आइटम होता है। तो इसमें इसको बनाने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे। किसी भी आइटम का अगर आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है तो बनाते समय डाल सकते हैं या ऑल्टर करके डाल सकते हैं। कॉपी, इसको पीसेस में बना लेंगे और ओपनिंग बैलेंस देख करके डाल देंगे। 1140 ओपनिंग बैलेंस है, 10 रुपये के हिसाब से डाल देंगे। फिर बुक का बना देंगे, 2400 ओपनिंग बैलेंस है, 14 रुपये के हिसाब से डाल देंगे, 33,600। फिर पेन का ओपनिंग बैलेंस 2600 रुपये डाल देंगे, @25 रुपीज़, तो 65,000 वैल्यू आ जाएगी। बैलेंस शीट में वैल्यू की ही वैल्यू होती है। अदर्स को हम लोग पेंसिल बॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 1280 ओपनिंग बैलेंस है आपका। पीसेस में डाल देंगे 1280 @20 रुपीज़। तो हमारा 25,600 आ जाएगा। तो स्टॉक का भी पोर्शन पूरा हो चुका है। टोटल स्टॉक हमारा 1,35,600 रुपये का पड़ गया इसके अंदर। अब कैश का बैलेंस डाल देते हैं। तो कैश के लिए हमको ऑल्टर करना पड़ेगा क्योंकि कैश पहले से बना होता है। अकाउंट फॉर लेजर ऑल्टर, ऑल्टर कैश फॉर ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि कैश का बैलेंस, कैश का लेज़र पहले से बना होता है। अगर नहीं बना होगा तो क्रिएट कर सकते हो, पर ऑलरेडी बना होता है तो उसको ऑल्टर करना पड़ेगा आपको। ऑल्टर पे जाएंगे और कैश में जो बैलेंस आएगा वो डेबिट आएगा, क्योंकि ये एसेट साइड में है। क्रेडिट का मतलब होता है निगेटिव कैश, मतलब कैश माइनस में हमारे पास है, जो कि होता नहीं है। तो कैश का बैलेंस डाल देंगे 1,22,300 DR। अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही है। एक बार वो क्लियर हो जाएगा आपका तो सब कुछ आप टेक्निकली सही कर सकते हो। उसके बाद डेटर्स की लिस्ट है, उसमें बना लेते हैं। जैसे हमने 3 नाम बनाए थे, राजेश का 2 लाख, राजेश का नाम संडे डेटर्स में बनेगा। अमाउंट डाल देंगे इसमें 2 लाख। रमेश का भी संडे डेटर्स में बना देंगे, इसमें भी अमाउंट डाल देंगे 2 लाख। अब देखिए 63,900 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो एक वैल्यू पड़ जाएगी दिनेश की 63,900। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस बराबर होते हैं। तो देखिए 8,67,425 रुपये डेबिट का भी आ रहा है और क्रेडिट का भी आ रहा है। डिफरेंस बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। तो कभी भी आप बैलेंस शीट बनाएं या बैलेंस शीट चढ़ाएं तो कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसको देखने के लिए हम बैलेंस शीट पे जाएंगे। सारी डिटेल चढ़ चुकी है। अब इसमें आपको हम एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देंगे। कैपिटल का देखिए पड़ा हुआ है, ये आपका हो गया लायबिलिटी साइड। और ये राइट साइड में आपका हो गया एसेट साइड हो गया। ये आपकी कैपिटल, लोन्स, क्रेडिटर,
असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स। अभी आपके सब कुछ सारा डाटा आपका टैली में चढ़ चुका है। डिटेलिंग देखनी है तो आप एंटर करके डिटेल देख सकते हो। इसे स्टॉक को ओपन कर लिया हमने, तो इसमें देखिए सबका ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल। डेटर्स में देखिए सारे नाम आ रहे हैं, राजेश, रमेश, दिनेश। टोटल बैलेंस आ रहा है इनका 4,63,900 रुपये। एसेट में देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं। ये आपका होता है क्रेडिट साइड, दिस साइड इज़ योर क्रेडिट साइड। तो जो भी बैलेंसेस में भी लेजर्स में आएंगे वो सब CR होंगे, क्रेडिट होंगे। और इस साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं। इसके सारे बैलेंसेस डेबिट होते हैं। एक्सपेंस भी डेबिट होते हैं और एसेट्स भी डेबिट होते हैं। एसेट्स को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपेंस तो एक्सपेंस होते ही होते हैं। तो ये सारे बैलेंसेस क्रेडिट में जाएंगे और ये सारे बैलेंसेस डेबिट में जाएंगे। कैपिटल में देखिए दो नाम लिखने से रह गए थे, राम और बलराम। इनके बैलेंसेस अलग अलग हैं, तो इनके बैलेंस को हम लोग सही कर लेते हैं। राम का बैलेंस है 1,07,109, तो ऑलरेडी हमने कैपिटल अकाउंट बना रखा है, तो उसको ऑल्टर कर देंगे और बलराम का लेज़र क्रिएट कर देंगे, क्योंकि दो इसमें पार्टनर हैं। कैपिटल को हमने राम कर दिया, इसका बैलेंस चेंज कर देते हैं। पार्टनर्स की डिटेल आप अलग अलग बना के रखेंगे तो हिसाब किताब उनका अलग अलग शो होता रहेगा। राम का बैलेंस कर देते हैं 1,07,109। कैपिटल अकाउंट लिख देते ताकि वो मिक्स मैच ना हो। और बलराम का बैलेंस 2,73,116। राम कैपिटल में कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट में जाएंगे, दोनों का लेज़र अलग अलग शो करेगा। ये देखिए दोनों का बैलेंसेस अलग अलग आ रहे हैं। बैलेंस शीट आपके सामने आती है, पर आपको कभी कभी ये नहीं पता होता ना कौन सा लेज़र किस में बनेगा, किस चीज़ में नहीं बनेगा। तो वो सब ऑलरेडी दिया होता है, बस आपकी थोड़ा सा नज़र जो है ना वो पड़ती नहीं है। फिक्सेस में देख लीजिए सब कुछ बना हुआ है। AC, बाइक, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, ये इसके बैलेंसेस पड़े हुए हैं सारे, जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किए हैं। उसमें भी देखिए 5 ऑलरेडी बने हुए हैं। फर्नीचर, मशीनरी, AC, बाइक, कंप्यूटर, सभी के क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से आए हैं वो इसमें लिस्ट में दिखा रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है इसके अंदर है। क्योंकि ट्रांजैक्शन, ओपनिंग, एडिशन सबका हिसाब किताब पिछले साल हो चुका है, जो क्लोजिंग आया है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एसेट्स कैरी फॉरवर्ड होती है हमारी, कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होती है, कैश कैरी फॉरवर्ड होती है, डेटर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्रेडिटर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, लोन्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बैंक कैरी फॉरवर्ड होती है, कैपिटल कैरी फॉरवर्ड होती है, पेबल्स और रिसीवेबल्स भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। अगर आप ओरिजिनल बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी, वो उसी साल में ख़त्म हो जाएगा, उसका सिर्फ प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है। तो डेटर्स में देखिए डेटर्स के नेम आ रहे हैं, दिनेश,
रमेश, राजेश, और एक्सेल की शीट पे देखिए इसमें भी आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो सीए से आपको कभी कभी प्रिंट में बैलेंस शीट मिलती है तो आप उसको देख के ही चढ़ा सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी चढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बैलेंस शीट में सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो पूरा देखने के लिए। प्रैक्टिस करते रहिए, नोट करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।